कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं ना कि आपको हमेशा एक त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा देगा और इस प्रकार से एक बाह्य कोण बनेगा। बाह्य कोण और यहाँ पे अंतःकोणों में कुछ संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। समझते हैं किसी त्रिभुज का बाह्य कोण एवं इसके गुण। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण मतलब कोई भी त्रिभुज रहेगा उसकी एक भुजा को आगे बढ़ा देगा। तो यहाँ पर जो ये कोण बन रहा है ना, इसी को बोल रहा है बाह्य कोण। अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। देखिए इसके सम्मुख अंतःकोण इसी की बात कर रहा है, इसके सम्मुख यहाँ पे जो इसे लगा हुआ कोण रहेगा, त्रिभुज में कुल 3 अंतःकोण रहेंगे, तो इस अंतःकोण को नहीं लेंगे, है ना, जो ठीक उसके बगल में ही रहेगा, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। इसके जो यहाँ पे सम्मुख है, इसके सम्मुख की बात कर रहा है इन्हीं दोनों कोणों की। यहाँ पे जो कोण ए पर बन रहा है ABC हमने त्रिभुज खींच दिया हुआ, यहाँ पे जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये बाह्य कोण है। इसके सम्मुख देखिए अंतःकोण 1 2 यहाँ पे 3, त्रिभुज के कुल 3 अंतःकोण हो जाएंगे। और इसके सम्मुख, इसके सामने कौन कौन से कोण बन रहे हैं, 2 अंतःकोण। यहाँ पे एक कोण यह बन रहा है, एक कोण यह जो कोण बन रहा है बाह्य कोण ना, इसके सम्मुख जो 2 अंतःकोण बन रहे हैं, इस कोण के योगफल के बराबर होगा अकेले। यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं। जो यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है, यहाँ पे BC जो रेखाखंड था, भुजा था त्रिभुज का, इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा है, तो इस बाह्य कोण को हम लोग नोट कर दें, ACD हो जाएगा, कोण ACD। यहाँ पर ये कोण बना ACD, ठीक है। अब इसके सम्मुख जो 2 अंतःकोण बन रहा है ना, इसके सम्मुख, इसके सामने यहाँ पे 2 अंतःकोण ही बन रहे हैं, ठीक है। इनके योग के ये बराबर होगा, बराबर इन दोनों का योग कर दीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोण, यहाँ पे BAC लिख देते हैं इसे, या CAB लिख दीजिए। यहाँ पे कोण BAC ही लिख देते हैं, ठीक है, BAC। एक यह कोण को हमने लिख दिया अंतःकोण को, और इसको भी लिख दीजिए ABC। चलिए इसे लिख देते हैं, कोण ABC, ठीक है। जो यहाँ पर बाह्य कोण बन रहा है वह अपने सम्मुख जो भी 2 अंतःकोण बन रहे हैं ना, उनके योग के बराबर होगा, जो यह बाह्य कोण है। और देखिए यदि इसे सिद्ध करना रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से करेंगे। आप कैसे इस बात को कह दे रहे हैं कि कोई भी त्रिभुज रहेगा उसमें कोई भी जो बाह्य कोण है उसके सम्मुख जो 2 अंतःकोण बन रहे हैं उसके योगफल के वो बराबर रहेगा, ठीक है। जो बाह्य कोण रहेगा उसके सम्मुख जो 2 अंतःकोण बन रहे हैं उसके योगफल के बराबर होगा। ये आप कैसे कह रहे हैं। तो इसको यदि आपको सिद्ध करना रहेगा तो हम लोग सिद्ध किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर जो भी आपने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज को क्या कर देना है कि यहाँ पर जो यहाँ पे AB भुजा है इसके समानांतर एक आपको रेखाखंड खींच लेना है। रेखाखंड खींच लीजिए या फिर किरण ही खींच लीजिए, इसके समानांतर हमने चलिए यहाँ पर खींच दिया, ठीक है। इस प्रकार से खींचेंगे कि यहाँ पर AB की आपको यह समांतर खींचे, हमने इसी प्रकार खींच दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने एक रेखाखंड खींच दिया। यहाँ पर चलिए ABCD नामकरण हो गया है, यहाँ पर हम लोग E नामकरण कर देते हैं। और चलिए कोणों का हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर हमने X नामकरण कर दिया, इस कोण के लिए X, और इसके लिए हम चलिए Y नामकरण कर देते हैं। और इसे हम लोग एक कोण बना देंगे, ठीक है, कोण 1 है। और यहाँ पर इसे कोण हमने 2 नामकरण कर दिया। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा ना कि जब भी 2 रेखाएं आपस में समांतर रहती हैं, कोई तिर्यक छेदी रेखा यदि उसे प्रतिच्छेद करती है तो कुल 8 कोण बनते हैं और उन 8 कोणों में कुछ संबंध होता है, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो एक बार यहाँ पर हम बता देते हैं कि 2 समांतर रेखाएं रहेंगी, एक तिर्यक छेदी रेखा इसे प्रतिच्छेद की। तो यहाँ पर देखिए कुल कोण 8 बनते हैं। यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पे 6, 7, यहाँ पर 8, कुल 8 कोण बने। और जो भी समांतर रेखा के जो अंदर के कोण रहते थे उसे अंतःकोण बोल देंगे। 3 4 5 6 ये अंतःकोण है। बाह्य कोण की बात करेंगे तो 1 2 7 8 हो जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे 2 रेखाएं यहाँ पे समांतर रहती है, एक तिर्यक रेखा यदि प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण आपस में बराबर रहते हैं। यहाँ पे कोण 1 और कोण 5 बराबर हो जाएगा, 2 और 6 बराबर हो जाएगा, 3 और 7 और 4 और 8 बराबर हो जाएगा। साथ साथ एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। यहाँ पे देखिए 4 और 5 बराबर हो जाएगा, 3 और 6 बराबर हो जाएगा, इसे एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। साथ ही साथ एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 7 से बराबर हो जाएगा, 2 और 7 कोण बराबर हो जाएगा, 1 और 8 कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। यह युग्म आपस में बराबर हो जाएंगे, यह हो गया। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यहाँ पे 4 और 6 को जोड़ देंगे तभी भी आपको 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। या फिर समझ सकते हैं कि संपूरक होता है। 4 और 6 को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश मिलेगा, और 3 और 5 को जोड़ेंगे, इन दोनों कोणों के युग्म को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ ही बाह्य कोणों पर भी लागू होगा। ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य कोणों का भी योग 180 अंश होता है या संपूरक होता है। यहाँ पे 2 और 8 को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश मिलेगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तभी भी 180 अंश मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हमने समझा था पिछली क्लासों में कि जब भी 2 समांतर रेखाएं रहेंगी और एक तिर्यक छेदी रेखा उसे प्रतिच्छेद करेगी तो इनके कोणों में हम लोग कुछ संबंधों के बारे में पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए जब यहाँ पे AB और यहाँ पे C, इस प्रकार से हमने यहाँ पे C को खींच दिया ना कि AB के समांतर है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, इस प्रकार से हमने खींचा कि AB हो गया यहाँ पे समांतर C के, C लिख दीजिए या EC लिख दीजिए, चलिए C ही लिख देते हैं, ठीक है। जब ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गए
तो हमें पता है कि एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण बराबर ये सब हो जाएगा। तो इन्हीं का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर यदि हम लोग यह और यह दो समांतर रेखाएं हैं ना, यदि इस तिर्यक रेखा को आप लेंगे ना तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएगा। देखिए यह वाला कोण जो यक्स वाला कोण बन रहा है, ठीक है, और यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पर जब दो रेखाएं समांतर रहती हैं, एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पे एकांतर अंतः कोण, देखिए ये अंदर का ही कोण है। ठीक है, यह एकांतर अंतः कोण जैसे यहाँ पर बनता है तो यह वाला कोण आपस में बराबर है, 3 और 6 बराबर है, इसे क्या बोल देंगे? एकांतर अंतः कोण। यहाँ पर यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर है? क्योंकि यह एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कोण एक, यह बराबर हो जाएगा कोण एक्स के। ऐसा हमने क्यों लिख दिया? एकांतर अंतः कोण गुणधर्म से। यहाँ पे दो रेखाएं आपस में समांतर थी, एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद की, तो यहाँ पे एकांतर अंतः कोण बराबर हो गया। अब यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो y है ना, यहाँ पर दो, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ऐसा क्यों बराबर होगा? देखिए यह दोनों तो आपस में हमने समांतर ही खींचा हुआ है। अब तिर्यक रेखा आपको इसको बनाना है। ठीक है, जो यहाँ पे बी डी, चलिए बी डी इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब यह तिर्यक रेखा है आपकी, तिर्यक छेदी रेखा यह है। यहाँ पर जब समांतर रेखा है तो यहाँ पे संगत कोण यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह संगत कोण गुणधर्म बनाएगा। ठीक है, संगत जब भी दो रेखाएं आपस में समांतर रहती हैं और कोई तिर्यक छेदी रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे संगत कोण, जैसे यहाँ पर इसमें बात करें तो कोण 2 बराबर हो जाएगा 6 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 4 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 के, 3 बराबर हो जाएगा 7 के। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, जो कोण यहाँ पे वाई बन रहा है ना, यह कोण 2 के बराबर हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं जो यहाँ पर कोण 2 है ना, यह बराबर हो जाएगा कोण वाई के। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ऐसा क्यों बराबर हुआ? यहाँ पे लिख देते हैं संगत कोण गुणधर्म। ठीक है, अब यहाँ पर दो राशियाँ आपस में बराबर है, यहाँ पर भी दो राशियाँ आपस में बराबर है, तो बाएं को बाएं पक्ष में जोड़ दीजिए, दाहिने को दाहिने पक्ष में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हम जोड़ देते हैं तो कोण 1 धन यहाँ पे कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 कर दिया गया। उसी प्रकार से दाहिने पक्ष को भी जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि दो बराबर राशियाँ रहेंगी उसमें बराबर बराबर जोड़ देंगे तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे यक्स और प्लस वाई हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। जो यहाँ पे कोण 1 धन 2 था, कोण 1 धन 2 मिलकर कुल इतना बना लेगा। ठीक है, यही है पूरा कोण, कोण 1 धन 2। तो यह कोण है क्या? ACD है। यहाँ पर यह हो जाएगा कोण ACD हो जाएगा। और यक्स और वाई हमने किसको माना था? AC को माना था। यक्स यहाँ पर A वाला कोण था, BAC था, कोण B, कोण का यह चिन्ह है BAC के लिए हमने यक्स माना था, प्लस यहाँ पे ABC के लिए हमने वाई माना था, कोण ABC। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सिद्ध करके भी दिखाया कि कोई भी त्रिभुज रहेगा, यदि आप उसकी एक भुजा को आगे बढ़ा रहे हैं तो जो भी बाह्य कोण मिलेगा ना, उसके सम्मुख जो भी दो अंतः कोण है, ठीक है, उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बाह्य कोण का मान रहेगा उसके सम्मुख जो भी दो अंतः कोण बन रहे हैं, ठीक है, इसके सम्मुख जो अंतः कोण रहेंगे उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, जो भी बाह्य कोण का मान रहेगा, बाह्य कोण का मान यहाँ पर लिख देंगे और जो उसके सम्मुख जो दोनों अंतः कोण है उनका योग कर देंगे, तो इन दोनों का योगफल बाह्य कोण के बराबर रहेगा। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न आकृतियों में अज्ञात बाह्य कोण यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आकृति दी गई है, आकृतियों में यहाँ पे आपको बाह्य कोण यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बाह्य कोण है और इसके जो भी सम्मुख है दो अंतः कोण जो बन रहा है इनके योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 7 5 12 120 अंश आ जाएगा। बस इसी प्रकार से यहाँ पर बाह्य कोण है तो इसके सम्मुख जो भी दो अंतः कोण बन रहे हैं इनका आपको योग कर लेना है। ठीक है, सिंपल इसी प्रकार से करना है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए पहले प्रश्न के लिए हम लोग नोट करते हैं, लिख देते हैं। हमें पता है बाह्य कोण जो बराबर होता है, यहाँ पे सम्मुख दोनों जो अंतः कोण है उनके योग के बराबर होता है। तो लिख देते हैं सम्मुख अंतः कोणों का योग, सम्मुख अंतः कोणों का आपको योग कर लेना है। बाह्य कोण आपको यक्स है, इसी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है और सम्मुख अंतः कोण यही दो दे दिया गया है। ठीक है, एक 50 अंश है, एक 70 अंश है। आपको 50 अंश और प्लस यहाँ पे 70 अंश को जोड़ देना है। ठीक है, ये इसके जो यहाँ पे बाह्य कोण है इसके सम्मुख दो अंतः कोण यहीं दे दिए गए हैं। ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है। यहाँ पे जोड़ देते हैं, यक्स बराबर 7 5 12 120 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिला 120 अंश। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे।
बाह्य कोण एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ पे इसके सम्मुख जो दो अंतःकोण दे दिए गए हैं, ठीक है। अब इन दोनों का सिंपल आपको योग कर लेना है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है, एक बार लिख दिया हो, आप चाहें तो बार बार इससे लिख सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर यहाँ पे सम्मुख अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो बाह्य कोण क्योंकि यहाँ पर यक्स है, यक्स को और यहाँ पे जो भी इसके सम्मुख दो अंतःकोण बन रहे हैं इनको जोड़ लीजिए। यहाँ पर 65 अंश और प्लस 65 अंश एक है और एक यहाँ पर 45 अंश है, इनको आपको जोड़ लेना है, ठीक है। यक्स बराबर यहाँ पे इकाई स्थान पे जोड़ देंगे, 5 5 10 को 0 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ पे 6 4 10 1 11 110 अंश आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो बाह्य कोण है इसका वैल्यू आपको 110 अंश मिला। चलिए सी वाले मतलब जो थर्ड वाला प्रश्न है, यहाँ पर बाह्य कोण है, यहाँ पे 30 अंश और यहाँ पे 40 अंश दे दिया गया है, ठीक है। 70 अंश हो जाएगा, 4 3 7 इन दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा, एक 30 अंश था और एक 40 अंश, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं, तो बाह्य कोण का वैल्यू 70 अंश प्राप्त हो गया। किसी भी बाह्य कोण का आपको वैल्यू ज्ञात करना है, उसके सम्मुख जो दो अंतःकोण बने हैं उनका आपको योग कर देना है। चौथे वाले प्लस में यही दे देगा 60 अंश है और यहाँ पे बाह्य कोण यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों अंतःकोणों को जोड़ देते हैं, 60 अंश है दोनों, तो बाह्य कोण का वैल्यू आपको 6 दूना 12 120 अंश प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवें प्रश्न में आपको यही दे देगा, यहाँ पर 50 50 अंश है, ठीक है। जो यहाँ पर बाह्य कोण है इसके जो सम्मुख दो अंतःकोण है ना, यहाँ पर 50 50 अंश है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर 50 अंश प्लस 50 अंश 5 5 10 5 5 10 प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको 100 अंश मिलेगा। तो यहाँ पर बाह्य कोण का वैल्यू आपको 100 अंश प्राप्त हुआ। चलिए आ जाते हैं हम लोग छठे वाले प्रश्न में। छठे वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर बाह्य कोण का वैल्यू ज्ञात करना है और यहाँ पर 30 अंश है और यहाँ पर जो दो अंतःकोण है उसके सम्मुख, बाह्य कोण के जो सम्मुख दो अंतःकोण है, यहाँ पे 30 अंश है 60 अंश है, इन दोनों को जोड़ देना है, 90 अंश आपको मिलेगा। यहाँ पे छठे वाले प्रश्न को, यहाँ पे बाह्य कोण यक्स बराबर 30 अंश प्लस 60 अंश आपको जोड़ना है, 6 3 9 हो जाएगा, 90 अंश आपको मिलेगा बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान आपको 90 अंश प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया है, निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतःकोण यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंतःकोण अज्ञात है, इसका आपको वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतःकोण है, इसको हम लोग ज्ञात इस प्रकार से करेंगे, हमें पता है कि इन दोनों का योगफल मतलब यहाँ पे जो भी बाह्य कोण का मान रहेगा, इसके सम्मुख जो दोनों अंतःकोण हैं इनके योगफल के बराबर इसका मान रहेगा, ठीक है, जो भी बाह्य कोण का रहेगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग घटाकर इसमें से ज्ञात कर लेंगे, एक ज्ञात रहेगा तो बाह्य कोण में से घटाकर आप इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आपको बाह्य कोण में से 50 अंश घटा देंगे तो यह ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से करना। चलिए पहले प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं, हमें पता है कि बाह्य कोण का जो मान होता है सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, जो दो सम्मुख अंतःकोणों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर बाह्य कोण आपको दे दिया गया है 115 अंश, तो यहाँ पर 115 अंश नोट कर दीजिए, 115 अंश रहेगा बराबर सम्मुख कोणों को आप सम्मुख कोणों का योग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 अंश है, यक्स है, तो यक्स प्लस यहाँ पे 50 अंश हो जाएगा, है ना। या फिर इसे हम लोग पहले इसको लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि हमें यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। दोनों राशि आपस में बराबर है, आप चाहें तो बायां पक्ष और दायां पक्ष को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स प्लस यहाँ पर हमने 50 अंश लिख दिया, ठीक है, बराबर यहाँ पर 115 अंश। अब यहाँ पे 50 अंश प्लस में, तो आप चाहें तो या तो दोनों पक्षों में से 50 घटा दीजिए, या फिर आप यहाँ पे प्लस को बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कोई भी संख्या रहता है उसे हमने पक्षांतर करने सीखा हुआ है कि धन में रहेगा बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋण में हो जाएगा, यदि ऋण में रहेगा धन में, गुणा में रहेगा तो भागा में चला जाएगा, और भाग में कोई यहाँ पर संख्या रहेगा तो उसे बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 50 से बराबर उधर पक्षांतर कर देंगे, 115 ऋण यहाँ पे 50 अंश हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए, तो इकाई अंक पे तो यहाँ पर 5 ही आपको मिलेगा, इकाई अंक पे तो 5 मिला, क्योंकि 5 में से 0 घटा देंगे। अब यहाँ पे 11 में से आप 5 घटा देंगे तो आपको 6 मिलेगा। यक्स का वैल्यू आपको 65 अंश मिला, ठीक है। पहले प्रश्न के लिए अज्ञात अंतःकोण आपको 65 अंश प्राप्त हुआ। आ जाते हैं सेकेंड वाले प्रश्न में। सेकेंड वाले प्रश्न में भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों का योग। तो यहाँ पर बाह्य कोण है, बाह्य कोण यहाँ पे 100 अंश है, ठीक है। इसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर बाह्य कोण बना 100 अंश है बराबर, और जो सम्मुख अंतःकोण जो दो बन रहे हैं उनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 70 प्लस यक्स को जोड़ना है, यक्स प्लस 70 लिख देते हैं हम लोग, यक्स प्लस यहाँ पे 70 अंश। यक्स का वैल्यू चूंकि हमें ज्ञात करना है तो या करके हम लोग पहले इसको लिख देते हैं, यक्स प्लस यहाँ पर हमने 70 अंश लिख दिया बराबर यहाँ पे 100।
बस हमने जो बायां पक्ष था दायां पक्ष कर दिया, जो दायां पक्ष था उसे हमने बायां पक्ष कर दिया। यहाँ पे +70 है, बराबर उधर 75 कर दीजिए, -70 हो जाएगा। 100 अंश में से आप 70 अंश घटा देंगे तो आपको 30 अंश मिलेगा। यहाँ पर जो अज्ञात अंतःकोण था ना, इसका वैल्यू आपको 30 अंश प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पर 30 अंश प्रतिस्थापित करके जोड़ देंगे, 30 अंश और 70 अंश, तो यहाँ पे बाह्य कोण के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 70 और 30 आपको 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। थर्ड प्रश्न में आपको दे दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पर दे दिया गया यक्स दे दिया गया, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी इस प्रकार से बना देगा, देखिए जब भी कोण बनता है ना तो यहाँ पे सिंपल इस प्रकार से खींचता है। ठीक है, कोई भी कोण बनता है तब। अब लेकिन यहाँ पे जब भी समकोण बनता है ना तो इसके लिए इस प्रकार से खींचता है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कोण जब भी बनेगा समकोण रहेगा तो इसके लिए इस प्रकार से खींचता है, तो यहाँ पे सीधी लाइनें रहेंगी, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे समकोण का ये सिंबल होता है, यहाँ पर समकोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाह्य कोण आपका 125 अंश है, और यहाँ पर अंतःकोण आपको दे दिया गया एक यक्स, और एक आपको 90 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग हल करते हैं। थर्ड वाला ये प्रश्न है, यहाँ पर भी हो जाएगा बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण है यहाँ पे, इस वाले प्रश्न में बाह्य कोण यहाँ पर है 125 अंश, 125 अंश नोट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर एक यक्स दे दिया गया, एक यहाँ पे समकोण 90 अंश दिया हुआ है, तो यहाँ पे यक्स प्लस यहाँ पे 90 अंश के बराबर हो जाएगा। जो बाह्य कोण है उसके सम्मुख जो दो अंतःकोण है इनके योग के बराबर हो जाएगा बाह्य कोण। अब यहाँ पे हम लोग या करके पहले इसको हम लोग लिख देते हैं, या अथवा करके भी लिख सकते हैं। यक्स प्लस यहाँ पे 90 अंश बराबर 125 अंश हो गया। यहाँ पे प्लस में 90 अंश है, बराबर उधर 75 कर देंगे, ऋण में हो जाएगा। 125 अंश ऋण आपको 90 अंश करना है। इकाई अंक पे आपको 5 मिलेगा, 5 में से 0 घटा देंगे 5 ही मिलेगा, और 12 में से आप जब 9 घटा देंगे तो आपको 3 प्राप्त होगा। 35 अंश मिला, जो अज्ञात अंतःकोण था आपको 35 अंश मिला। ठीक है, 35 यहाँ पे 35 अंश और 90 अंश को जोड़ देंगे तो 125 अंश आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि बाह्य कोण के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले प्रश्न पे। यहाँ पर पहले हम लोग लिख देते हैं, जो बाह्य कोण है यह अपने सम्मुख अंतः कोणों का योग। ठीक है, जो बाह्य कोण रहेगा अपने सम्मुख अंतः दो कोण बन रहे हैं उनके योग के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। बाह्य कोण आपको दे दिया गया है, बाहर का कोण ही दे देगा 120 अंश, बाह्य कोण यही था। सम्मुख दो अंतःकोण ही है, एक यक्स है और एक यहाँ पे 60 अंश है। या करके इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, यक्स प्लस 60 अंश बराबर 120 अंश, प्लस 60 है बराबर को उधर 75 कर देते हैं, ऋण 60 हो जाएगा। 120 अंश में से आपको ऋण 60 घटा लेना है। यहाँ पर घटा देंगे तो 120 में से 60 अंश घटा देंगे तो आपको 60 अंश प्राप्त होगा। तो अज्ञात आपको अंतःकोण ही मिला 60 अंश। अब यहाँ पर 60 अंश प्रतिस्थापित करके जोड़ देंगे तो 120 अंश मिल जाएगा, जो कि बाह्य कोण के बराबर मिल जाएगा। ये हो गया चौथा। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवें प्रश्न में आपको यही दे देगा है, बाह्य कोण यही 80 अंश है और अंतःकोण 31 अंश है, और यहाँ पर यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आप क्या कर देंगे, बाह्य कोण में से इसको घटा देंगे, 50 अंश मिलेगा। आप यहाँ पे लिख देते हैं, बाह्य कोण का योग बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण आपको यहाँ पर दे दिया गया 80 अंश, 80 अंश हमने प्रतिस्थापित कर दिया। बाह्य कोण के जो सम्मुख दो अंतःकोण हैं उनको जोड़ देते हैं, एक है यक्स और एक है 30 अंश। यक्स का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, या फिर इसको हम लोग पहले लिख देते हैं, यक्स प्लस 30 अंश बराबर यहाँ पे 80 अंश, प्लस 30 को बराबर को उधर 75 कर देते हैं, 80 अंश ऋण यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा। 5 3 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे 80 अंश में से 30 अंश घटा देंगे तो आपको 50 अंश मिलेगा। यही मिला, जो अज्ञात अंतःकोण था यह आपको 50 अंश मिला। चलिए छठे प्रश्न के लिए हमने लिख दिया, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों का योग। अब यहाँ पे देखिए, बाह्य कोण आपको दे दिया गया 75 अंश, अंतःकोण इसके जो सम्मुख दो अंतःकोण दिए गए, एक 35 अंश है और एक यक्स है। तो बाह्य कोण यहाँ पे रहे 75 अंश, इसको हम नोट कर दिया। इसके जो भी सम्मुख अंतःकोण बने उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक है 35 अंश, चलिए यक्स को पहले लिखते हैं, यक्स प्लस यहाँ पे 35 अंश,
दोनों को आपको जोड़ना ही है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग इसी प्रकार से लिख सकते हैं, पहले इसको लिख दीजिए, यक्स है प्लस यहाँ पे 35 अंश बराबर यहाँ पे 75 अंश, प्लस 35 से बराबर को उधर 75 कर देंगे, ऋण 35 हो जाएगा। 75 अंश में से आपको 35 अंश घटा लेना है। यहाँ पे इकाई के स्थान पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। और 7 में से जब आप 3 घटा देंगे तो 4 आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अंतःकोण का वैल्यू आपको 40 अंश प्राप्त हुआ। चलिए, इस प्रश्नावली में कुल 2 ही प्रश्न थे, दोनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।